जाने वाले, सभी शिव मंदिर जाने वाले शिव भक्तों से मेरा ये निवेदन है कि लोगों के मन में जो है शंका रहती है कि आजकल जो है श्रावण के जो इतने अच्छे दिन चल रहे हैं और इतने अच्छे जो श्रावण मास चल रहा है, सभी लोग शिव जी की सेवा में लगे हुए हैं, भोलेनाथ शिवलिंग के यह शंकाएँ रह जाती है कि कोई किसी को धतूरा नहीं चढ़ाता उस शिवलिंग पे, या फिर कोई चीज़ भूल जाता है कि काले तिल चढ़ाना भूल जाता है, या तो फिर आप जो है मूंग चढ़ाना भूल जाते हैं, गेहूं के दाने चढ़ाना भूल जाते हैं, या फिर आप धतूरा चढ़ाना भूल जाते हैं, धतूरे के पुष्प चढ़ाना भूल जाते हैं, किसी भी कोई भी सामग्री आप भूल जाते हैं। तो देखिए, आपको जहाँ पर भी अपने घर के आसपास शिवलिंग हो या फिर गांव में जिस भी जगह पे आपके यहाँ पर शिवलिंग स्थापित हो, शहर में शिवलिंग स्थापित हो, तो आप उस शिवलिंग पर भी उसकी पूर्ति कर सकते हैं। यानी कि आप अगर किसी भी एक शिव मंदिर जा रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, वहाँ पर आपको पूजा पाठ करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो आप किसी भी शिवलिंग को, क्योंकि शिव ही अपने आप में सर्वत्र है, शिवलिंग ही अपने आप में सब कुछ को लेकर के बैठे हुए हैं। यानी कि आप अगर जो नर्मदेश्वर शिवलिंग आते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी शिवलिंग आता है, अगर आप उसे कहीं भी किसी भी जगह पर रख देते हैं तो वह उसी जगह पर स्थापित माने जाते हैं। यह उनकी पूजा पाठ करवाना तो उत्तम रहता ही है, उनकी स्थापना करवानी चाहिए, लेकिन आप जिस भी जगह पर शिवलिंग को रख देते हैं तो वह उस जगह पर स्थापित माने जाते हैं। तो जिस भी जगह पर स्थापित शिवलिंग है, आप उस जगह पर ही आप उन्हें वह चीज़ चढ़ा दीजिए। अब कुछ लोगों के मन में यह शंकाएँ रहती है कि हमने वहाँ पर जल चढ़ाया था, तो हम यहाँ पर घर पर भी उन्हें चावल चढ़ा सकते हैं या फिर चंदन चढ़ा सकते हैं। तो हाँ, देखिए, आप अपने घर पर भी उससे चढ़ा सकते हैं, क्योंकि शिव सर्वत्र एक है। आप किसी भी शिवलिंग पर किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करेंगे तो वह शिव को लगेगी ही लगेगी। और आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो शिवलिंग जो रहती है उसमें क्या होता है कि स्वयं श्री गणेश जी का स्थान होता है। गणेश जी का स्थान भी शिवलिंग के अंदर ही होता है, शिवलिंग के अंदर ही अंबिका जी का स्थान होता है, और जो शिव की जो पुत्रियां बताई हुई है उनका स्थान भी उनके अंदर ही होता है। नंदी भी वहीं विराजमान होते हैं, कार्तिकेय भी वहीं विराजमान रहते हैं। तो आप जब शिवलिंग की पूजा करें तो उनमें ही आपको गणेश का ध्यान करना है, दुर्गा जी का ध्यान करना है, नंदी का ध्यान करना है, और जो कार्तिकेय जी बैठे हुए हैं उनका ध्यान करना है। और जो अति उत्तम अपने घर पर कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो अपनी कुल देवी का ध्यान करें। कुल देवी, क्योंकि हमारे जो कुल की जो देवी होती है, हमारे पूरे कुल की जो देवी होती है, उनका हमें हमारे घर पर सर्वप्रथम उनका ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए, उनके हमें मंत्र जाप करने चाहिए। तो आप जब भी शिव मंदिर जाएं, तो जब भी आप जल चढ़ाएं तो अपनी कुल देवी का ध्यान करते हुए शिव जी को जल चढ़ाएं। तो देखिए, इससे भी आपके जीवन में बहुत जल्दी ही परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, अपने मन में शंका ना पालें। जिस भी जगह पर शिवलिंग हो वहाँ पूजा करने बैठ जाइए। यहाँ ये नहीं सोचना है कि यह शिवलिंग स्थापित है या फिर इनकी स्थापना हुई है, उन शिवलिंग की स्थापना नहीं हुई है। तो आप जिस भी जगह पर शिवलिंग आपको दिखे उस जगह पर आपको पूजा करने बैठना है। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि आपको ये नहीं कि यार शंकाएं रख रहे हैं कि हम वहाँ पर शिवलिंग है तो वहीं पर ही पूजा करनी है। अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो आप कहीं दूर और जब चले जाइए, या फिर कहीं जहाँ पर भी शिव का मंदिर हो आप तो वहाँ पूजा करने बैठ ही जाइएगा। और ध्यान रखिएगा कि आप एकांत में हो। एकांत में शिव जी की पूजा का जो आपका जो ध्यान लगेगा वह शिव का जो लिंग जो बनाया हुआ है, जो शिवलिंग जो बना हुआ है, वह अपने आप में ध्यान स्वरूप में है। जब भी आप उनकी पूजा करेंगे उसके बाद में आपको एक 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए मौन भी बैठना चाहिए। मौन बैठना चाहिए। आप आंख बंद करके भी बैठ सकते हैं। जो शिवलिंग जो रहती है वो शिवलिंग को आपको केवल क्या करना है, एक तरीके से ये भी कर सकते हैं कि आपको शिवलिंग को देखते रहना है। मतलब आपके मन में ना ही कोई विचार आएंगे, ना ही कोई किसी प्रकार का कोई थॉट आएगा, ना ही आपको कोई सोचना है। सिर्फ आपको शिवलिंग को कंटिन्यूसली 5 या 10 मिनट तक देखते रहना है। इससे भी आपका दिमाग जो है शांत हो जाएगा, मन भी शांत हो जाएगा। तो यह आपका बहुत ही परिवर्तन अपने जीवन में देखने को आपको यह मिलेंगे। तो आप अपने मन में शंकाएं ना पालें, जिस भी जगह पर शिव मंदिर हो वहाँ पर पूजा पाठ करें, यह अति उत्तम रहेगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इन्हें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो हम डालते रहते हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री नागराज, राधे राधे।